इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के आने के चांसेस मैक्सिमम है। यह क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का आंसर्ड मॉडल पेपर है और उसमें यह क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, हम एक एक नंबर की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो मूल समान है, यानी कि दो मूल जब समान है तो p का मान क्या होगा। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पी एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 दिया गया है। तो हमसे बोला है यदि इसके दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए, यानी p बराबर क्वेश्चन मार्क। जब दो मूल समान होते हैं तो उस स्थिति में एक कंडीशन लागू होती है, कौन सा, जो विविधकर होता है, यानी d बराबर जो यह हमारा विविधकर होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह विविधकर हमारा 0 के बराबर होता है उस स्थिति में जब इसके दो मूल समान होंगे तब। तो दो मूल समान होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यह 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से यह कंडीशन लागू करके हम p का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यह समीकरण यहाँ पे है। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। तो समीकरण इसको और इस समीकरण को हम तुलना करके ए बी और सी का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पी है। तो यहाँ पे हमें ए का मान कितना मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो ए बराबर पी मिल जाएगा। और यहाँ पे x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक माइनस 2 अंडर रूट 5 p है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x का पूरा गुणांक है। b के स्थान पे हमें इतना मिल गया, तो यानी b बराबर कितना मिल गया, माइनस 2 अंडर रूट 5 p मिल गया। और c के स्थान पे क्या है, c के स्थान पे यहाँ पे 15 है, तो c बराबर कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखेंगे तो वहाँ से हमें p का मान मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 हम रखेंगे और हमें मान मिल जाएगा। तो b के स्थान पे कितना है, माइनस का 2 अंडर रूट 5 p का पूरे का स्क्वायर है और फिर क्या है माइनस का 4 और a का मान क्या है यहाँ पे p और c का मान यहाँ पे क्या है 15 और यह किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। जब आप माइनस 2 अंडर रूट 5 p का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो 5 और p का स्क्वायर होगा तो क्या मिलेगा, इंटू p स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौका कितना हो जाएगा 60, p बराबर कितना हो जाएगा 0 मिलेगा हमें। तो आप देख रहे हैं कि अभी इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौका 20 पी स्क्वायर माइनस का 60 p बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। यदि हम दोनों में से 20 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, p स्क्वायर माइनस का 3p बराबर का 0। यदि हम दोनों में देख रहे हैं p है तो दोनों में से यदि हम p कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक p बचेगा, p माइनस का 3 बचेगा और यह बराबर के 0 होगा। तो यहाँ पे किसी भी दो का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो पहला संख्या हमारा 0 के बराबर हो या तो दूसरी संख्या 0 के बराबर हो। तो यानी कि जब p बराबर 0 होगा और यहाँ पे p माइनस 3 बराबर के 0 होगा तो p बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। p बराबर हमें 3 मिल जाएगा। तो इसमें से यह वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी p बराबर या तो 0 हो सकता है या तो p बराबर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण यह हमें दिया गया है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। और इसमें हमसे पूछा गया है कि मूल समान होने के लिए p का मान क्या होगा। तो मूल समान होने के लिए p का मान 2 निकला है, यानी p बराबर 0 और p बराबर 3, दो मान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी हमसे पूछा गया है पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो यानी कि यहाँ से अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम पासे को उछालते हैं तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे, सारे नंबर यानी सारी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या फिर 5, या फिर 6। यानी
इस 6 नंबर में से कोई नंबर आ सकता है जब हम पासे को उछालेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या का मतलब है कि जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटे, वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी वह संख्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या एक 3 हो गया हमारा और एक 5 हो गया। यह दो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि या तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या 2 हो गई। तो अभाज्य संख्या 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे अभाज्य संख्या बराबर 2 संख्या हो गई, 3 और 5 हो गई। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल संभव संख्या। तो घटना के अनुकूल संभव संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है 2, और में क्या होता है कुल संभव संख्या। तो यदि आप किसी पासे को फेंकते हैं तो 1 से 6 तक नंबर आ सकते हैं, तो बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 3 के 6, यानी कि 1/3 यहाँ से आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से लिख देंगे आंसर। तो यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। तो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम सॉल्व करते हैं। तो एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि क्या है हमारा, यह भूमि है यानी धरातल है इस प्रकार से, और यहाँ पे यह मीनार है और मीनार का ऊंचाई हमें दिया गया है कितना, 20 मीटर। यह मीनार का ऊंचाई दिया गया है। तो इसकी छाया कितनी बनती है, इसकी छाया क्वेश्चन में दिया गया है कि यह जो छाया बनती है, यह मीनार है तो छाया कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी इतनी दूर पे बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हमें दिया गया है, यहाँ से मान कितना दिया गया है, 20√3 मीटर दूरी पर छाया बनती है, यह क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है, जो छाया बन रही है मीनार से दूरी 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, यह जो उन्नयन कोण है, यह वाला कोण ज्ञात करना है। मान लेते हैं यह कोण क्या है हमारा, P है। तो हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। यह उन्नयन कोण है, तो यहाँ पर भी जो यह कोण बनेगा वह भी कोण कितना होगा, P के बराबर होगा। आप यहाँ पे खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि जो कोण यहाँ पर बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण बनेगा, क्योंकि यह जो लाइन है यह भी समांतर जा रही है BC लाइन के, तो इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। यानी कि हमें कौन सा कोण फाइंड आउट करना है, यह P वाला कोण यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें रिलेशन निकालना होगा, किसके किसके बीच रिलेशन हमें निकालना होगा। यह क्या है हमारा, लंब है, और यह क्या है, आधार है। यानी कि यह कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जिसपे कोण स्थित होता है वह क्या होता है, आधार होता है। तो हमें लंब और आधार के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का से हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे sin cos tan यानी tan थीटा के मान में आ जा रहा है लंब बटे आधार, लंब और आधार में हमें रिलेशन निकालना है, तो वह आ जा रहा है। यानी tan थीटा का मान कितना है, P, तो हम P लिख लें, बराबर लंब कितना है 20 और आधार कितना है 20√3। तो यहाँ से 20√3, यह क्या निकल रहा है हमारा, लंब है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan P बराबर 1/√3 tan में किसका मान होता है, 1/√3 tan में हमारा tan 30 अंश का मान होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं, क्या, tan P बराबर tan 30 अंश, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से P का मान जब हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो P का मान कितना मिल जाएगा, 30 अंश। यानी P बराबर यह जो कोण बनेगा 30 अंश, यानी यह वाला जो कोण हमारा बनेगा यह 30 अंश बनेगा। तो यह जब 30 अंश बनेगा तो यह वाला भी कोण हमारा कितना बनेगा, 30 अंश बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।